हेलो गाइस, ये मेरा पहला एनिमे एक्सप्लेन वीडियो है, तो कुछ मिस्टेक हो तो इग्नोर कर देना प्लीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही पॉपुलर मेका एनिमे गुरन लागान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्पेस का सीन जहाँ पर लड़ाई हो रहा है, और वहाँ पर हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो एक बड़े से मेका रोबोट के ऊपर है, और उनमें से एक बोलता है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और बोलता है कि ग्रेट डायमेंशनल वाटरफॉल पर हमला करो। उनमें से एक और बोलता है कि गुरन लागान शुरू हो जाओ, और हम देखते हैं कि एक बड़े से मेका रोबोट को। और फिर सीन शिफ्ट होता है अर्थ की तरफ, जहाँ हम देख रहे हैं कि एक लड़का सुरंग बना रहा है, और वो कहता है कि हर दिन खुदाई करते रहना यही मेरा काम है। जितना हम खोदते हैं उतना ही गन बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुरंग बना रहा है। एक लड़का खोदते खोदते बहुत नीचे आ चुका है, और वो किसी चीज से टकराता है, और उसके बाद उसे एक छोटा ड्रिल जैसा चीज मिलता है। फिर हम विलेज जीप को देखते हैं, और वहां पर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो बोलता है कि ये तो खुदाई करने वाला सिमोन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लड़का हमें सीन में पहली बार दिखा था उसका नाम सिमोन है, और यहाँ पर हमें प्रॉपरली दिखाया जाता है इस लड़के को। यहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम कामिना होता है। सिमोन कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है। कामिना बोलता है खून के रिश्ते की बात नहीं है, हम उससे भी बढ़कर आत्मा से जुड़े हुए हैं। ड्रिल तुम्हारी आत्मा है, मेरे साथ आओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कुछ लोगों को छुड़ा रहे हैं, और कामिना कहता है कि हमारे साथ आओ। सिमोन कहता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो। कामिना कहता है कि ये ड्रिल हमें इस कैद से बाहर ले जाएगा, और वो सब लोग बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कामिना कहता है कि हम हैं कभी ना रुकने वाली टीम गुरेन, हमें कोई नहीं रोक सकते, हम जवानों को ही कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वो लोग पिग्स के पूरे झुंड के साथ आ रहे हैं। वो सब देख के लोग डर जाते हैं, और वो पिग्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कामिना कहता है कि सिमोन तुम्हारी ड्रिल की मदद से हम छत को चीर कर निकलेंगे। बेसिकली यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि ये लोग जमीन के नीचे रहते हैं, इसलिए कामिना ऊपर जाना जाता है, मतलब बाहर की दुनिया में। ये पिग्स रस्सी की तरह ऊपर जा रहा है, और ऊपर हम देखते हैं विलेज चीफ को। कामिना विलेज चीफ को कहता है कि साइड हटो। विलेज चीफ कहता है कि गधे कहीं के, और वो उन्हें बाहर जाने से रोक लेता है और उन्हें जेल में डाल देता है सिवाय सिमोन के। कामिना विलेज चीफ से कहता है वहाँ ऊपर ना ही कोई छत है ना ही कोई दीवार, बल्कि वहाँ ऊपर चारों तरफ नीला आसमान है। विलेज चीफ कहता है जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों झूठे हैं। तुम्हारा बाप भी ऐसे ही बकवास करता रहता है, और इससे उसे क्या मिला, मौत और धरती के नीचे दफन होने के लिए थोड़ी सी जगह। कामिना कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो, मेरे डैड सतह तक गए हैं, मैं भी उनके साथ ही था। विलेज चिप कहता है कि तो तुम वापस क्यों आ गए होशियार, अपने मोटे दिमाग में ये बात डाल लो। इस गन के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं। पीढ़ियों से हमें चेतावनी दी जाती है, हमें उससे नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग ये नहीं समझते उन्हें खाना नहीं मिलता जेल में, वो भी बिना खाने के। और वो सुन के कामिना के साथ जो लोग ऊपर जा रहे थे वो माफी मांगते हैं। फिर विलेज चीफ कामिना को कहते हैं कि तुम्हारी इस टीम गुरेन में ईमानदारी की कमी है। फिर विलेज चीफ सिमोन को भी छोड़ देता है, और वो कहता है कि मुझे पता है कामिना ने तुम्हें जबरदस्ती घसीटा है, तुम्हारा काम गिहा विलेज के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग जहाँ है उसे गिहा विलेज कहते हैं। गन के लिए सुरंग बनाते रहना, तुम्हें इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलो। सिमोन जाने से मना करता है। कामिना कहता है कि तुम चले जाओ। और तभी हम देखते हैं कि पूरा विलेज शेक कर रहा है, और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग सुरंग में छुप जाते हैं। सिमोन कहता है कामिना चलो यहाँ से चलते हैं। कामिना कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी चीज से नहीं भागूंगा। सिमोन कहता है अगर तुम नहीं छुपाए तो हम मर जाएंगे। कामिना कहता है कि हाँ मैं भूल गया था कि तुम्हारे साथ किया हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि भूकंप रुक चुका है। कामिना कहता है कि तुम लोग ऐसे ही भूकंप के डर से जीते रहोगे, वहाँ ऊपर कोई भी छत नहीं है। विलेज चिप कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम जैसे अनाथों पर भी रहम नहीं करता, क्योंकि मैं चीफ हूँ। इस गन और यहाँ के लोगों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कामिना को जेल में बंद कर दिया गया है। कामिना को देखने के लिए छोटा सा पिग आता है। कामिना कहता है कि चलो अब मेरे पास इमरजेंसी में खाने के लिए कुछ तो है। सिमोन कहता है कि मेरे पेरेंट्स भूकंप में मर चुके हैं, जब ये हुआ था मैं 7 साल का था, फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी सुरंग बना लूं, ये छत कभी ना कभी तो गिरेगी ही, और इस गन में रहने वाले हर एक इंसान मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ बोलते हुए सिमोन सुरंग खोद रहा है, और खोदते खोदते वो किसी चीज से टकराता है, और उसके साथ उसका छोटा ड्रिल रिएक्ट करता है, मतलब ग्लो करता है। और फिर सिमोन मिट्टी साफ करने लगता है, और हम देखते हैं कि सिमोन कामिना के पास आता है, और सिमोन कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ चीज दिखाना है। और हम देखते हैं कि सिमोन और कामिना दोनों ही पकड़े गए, विलेज चीफ ने उन्हें पकड़ लिया। और हम देखते हैं कि फिर से एक भूकंप आता है, ऊपर का छत टूट चुका है, और वहां से एक बड़ा सा रोबोट अंदर आता है। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। कामिना कहता है सबको कि वो रही सता,
मैंने कहा था ना कि ऊपर एक सतह है, ये वहीं से आया है ऊपर से। और हम देखते हैं कि वो बड़ा सा रोबोट हिलने लगता है, सभी लोग डर के भागने लगता है। वो बड़ा सा रोबोट सबके ऊपर हमला कर रहा है। मीना विलेज चीफ से कह रहा है कि किसका इंतजार कर रहे हो। मुझे लगा कि इस गन की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी ये बताना मुश्किल है कि हम दोनों में से झूठा कौन है ना। और ये कहते हुए कामिना विलेज चीफ की स्वॉर्ड ले लेता है और हम देखते हैं कि कामिना उस बड़े रोबोट से लड़ने के लिए चला जाता है, वो भी अकेले ही। देखते हैं कि वो बड़ा सा रोबोट बात कर रहा है। बड़ा सा रोबोट बोलता है कि तुम कौन हो। कामिना कहता है कि मैं कौन हूँ, अपने कानों से मेल निकाल के अच्छे से सुनो। और हम एक बहुत फनी सा डायलॉग सुनते हैं। टीम गुरेन की काफी बुरी अफवाह इस गिया विलेज में फैल रही है, लेकिन जब बात आती है उसके बिंदास लीडर की, जिसके पास कभी हार न मानने का जज्बा है, जो मर्दांगी की मिसाल है, यानी मैं महान कामिना। और ये सुन के सभी लोग कहते हैं पागल के, कितना बड़ा बेवकूफ और गधा है। और ये सुन के वो बड़ा सा रोबोट हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम जैसा एक जोकर मेरा क्या उखाड़ लेगा। और हम देखते हैं कि पीछे से कोई शूट कर रहा था उस बड़े रोबोट के ऊपर। और हम देखते हैं वो एक लड़की है जो सतह से आया है। और ये देख के कामिना कहता है कि सतह से आई एक और सिमोन कहता है इस बार एक लड़की आई है। और हम देखते हैं वो लड़की गनमैन के ऊपर शूट किए ही जा रहा है। इस रोबोट को यहाँ पर गनमैन बोलते हैं इस एनिमे के ऊपर, तो अब से मैं रोबोट में कह के गनमैन कहूंगा, ठीक है ना। वो लड़की कहती है मैंने सिर्फ उसके पीठ पर वार किया है, वो वापस खड़ा हो जाएगा। कामिना कहता है कि मैं भी मदद करता हूँ, तुम ऊपर से आई हो है ना। लड़की कहते हैं कि कामिना कहता है तो शतक के लोग ऐसे हथियार इस्तेमाल करते हैं। कामिना कहता है कि तुम्हारा शरीर तो लाजवाब, सतह की लड़कियां तो प्यारी है। और लड़की कहते हैं कि क्या तुम्हें भागने के लिए फिर से कहना हो, तुम मरना चाहते हो क्या। वो गनमैन उन दोनों पर फिर से हमला करता है और हम देखते हैं कि सीमोन ने एक गड्ढा खोद कर उन दोनों को बचा लिया है। सीमोन कहता है कि जल्दी मेरे पीछे आओ तुम दोनों। वो लड़की कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। कामिना कहता है कि गिया विलेज पर। वो लड़की बोलते हैं कि तो ये हमारा पड़ोसी गन है। कामिना बोलता है कि पड़ोसी। वो लड़की कहते हैं कि हाँ मैं लिपनर विलेज से हूँ, उसके बगल वाले गन से। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस जैसे बहुत सारे गन हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। कामिना कहता है कि तुमने कहा था कि तुम सतह से आए लेकिन तुम गुफा में रहते हो। और लड़की कहते हैं कि मैं अभी सतह से आई हूँ लेकिन मैं हूँ लिटनर विलेज के गन से। कामिना कहता है कि तुम भी हमारी तरह हो, अपना पिछवाड़ा आगे से हटाओ। लड़की कहते हैं कि अचानक से सोच बदल गया और हम देखते हैं सीमोन उसे घर के ऊपर ला चुका है। लड़की कहता है बस एक मिनट, यहाँ से मैं उसके नाजुक हिस्सों पर वार कर सकती हूँ, अगर उसके वो हिस्से टूट गए तो वो रुक जाएगा। कामिना पीछे से उस गनमैन को बोल देता है हम तुम्हें एक गोली में मारने वाले हैं, तो भगवान को याद कर ले। वो गनमैन इनको देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। और लड़की पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों। कामिना कहता है कि एक मर्द अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखता है। वो लड़की कहती है लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ। कामिना कहता है कि एक लड़की को दो मर्द के बीच की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। और हम देखते हैं सिमोन उन दोनों को वहां ले जाता है जहाँ उसे खोदते हुए गनमैन मिला था। कामिना कहता है तो क्या यही जगह है। कामिना कहता है तो क्या यही था वो चेहरा जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे। अब कुल मिलाकर तुम्हारे पास दो चीज हो गई। वो लड़की कहती है कि कहीं ये ऊपर जो है उसका दोस्त तो नहीं। कामिना कहता है कि ये उससे छोटा है। वो लड़के कहते हैं कि लोग इसे चलाते थे लेकिन ये नामुमकिन है। कामिना कहता है कि तुम इसे चला सकते हो सिमोन। सिमोन कहता है कि ब्रो चलो इसे बाहर निकाल के उसे मजा चखाते हैं। कामिना कहता है कि तुम करो सिमोन, तुमने इसे निकाला है, ये अब तुम्हारा है। क्या लगता है मैं कामिना अपने सगे भाई की चीज चुराऊंगा। सिमोन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। कामिना कहता है नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कॉमन सेंस को गोली। टीम गुरेन इसी तरह काम करता है ना। हम देखते हैं कि वो गनमैन ऊपर तबाही मचा रहा है। कामिना कहता है कि चलो शुरू करते हैं, अगर कोई भी ये कर सकता है तो वो तुम हो। सुनो सिमोन, खुद पर भरोसा मत करो, मुझ पर करो, कामिना पर भरोसा रखो जिसे तुम पर भरोसा है। हम देखते हैं कि उस छोटे गनमैन के स्क्रीन पर कुछ आने लगता है। हम देखते हैं कि वो छोटा ड्रिल जैसा लॉकेट चमकने लगता है। सिमोन उस लॉकेट को गनमैन के अंदर डालता है और घुमाता है और हम देखते हैं कि वो गनमैन चालू हो जाता है। वो छोटा सा गनमैन उड़ते हुए गुफा से बाहर आता है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि उन दोनों गनमैन के साइज में कितना बड़ा डिफरेंस है। कामिना उस बड़े गनमैन से कहता है कि अगर स्वर्ग तुम्हें माफी दे दे तब भी ये महान लागान तुम्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने इस छोटे गनमैन को नाम दिया है लागान, तो अब से मैं इसे लागान ही कह के बुलाऊंगा। वो बड़ा सा गनमैन लगान को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन लगान बच जाता है। वो बड़ा सा गनमैन लगान को मुक्का मारता है। वो बड़ा सा गनमैन उस लड़की और कामिना को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। हम देखते हैं सिमोन फिर से खड़ा हो चुका है लगान के साथ और वो हमला करके कामिना और उस लड़की को बचा लेता है। और हम यह देखते हैं कि सिमोन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लगान फिर से कामिना और उस लड़की को बचा लेता है। उस बड़े गनमैन ने अपने सिर पर खुद ही वार कर लिया। वो बड़ा सा गनमैन लगान को उसके मुंह में जकड़ लेता है और वो उन्हें चबाने की कोशिश करता है। सिमोन कहता है मुझे थोड़ी और पार चाहिए, और थोड़ी पार होती तो। देखते हैं कि सिमोन उस चाबी को फिर से एक बार
घुमाता है और वो उस बड़े से गनमैन के दांत को तोड़कर बाहर आता है। हम देखते हैं कि लागान के सिर के ऊपर एक बड़ा सा ड्रिल आ चुका है। लागान फिर से जाता है उस बड़े से गनमैन के ऊपर हमला करने के लिए और हम देखते हैं कि लागान के दोनों हाथों से ब्लेड निकलता है। हम देखते हैं कि लागान ने उस बड़े से गनमैन के हाथ को तोड़ दिया है और उस बड़े से गनमैन को उठाकर बाहर ले जाता है और उसे तोड़ देता है बीच में से। और हम पहली बार देखते हैं आर्ट का सीन, जब ये लोग पहली बार सतह पर आए हैं। कामिना कहता है कि मैं सही था और हम देखते हैं कि वो छोटा सा पिग कहाँ से निकलता है। लड़की कहती है कि ये चीज थी जिससे मुझे गुदगुदी हो रही थी। कामिना कहता है कि थोड़ी तमीज से रहो बूटा। हमें इस छोटे से पिग का नाम पता चलता है जिसका नाम है बूटा। वो लड़की कहते हैं कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है या हम सच में गिर रहे हैं। कामिना कहता है रॉकेट बंद हो गया है, कुछ करो सिमोन। सिमोन कहता है उस समय तुक्का लग गया था, मुझे नहीं पता अब मैं कैसे करूँ। कामिना कहता है कोई फायदा नहीं, तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। और हम देखते हैं कि वो सब नीचे गिर रहे हैं। सिमोन लागान का सिर बंद कर देता है और वो तीनों बच जाते हैं। और हम देखते हैं कि सिमोन कहाँ पर गिरा है। और लड़की कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूरों में अटक गए। और हम देखते हैं इन तीनों के सामने दो बड़े बड़े गनमैन। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।